हेलो एंड वेलकम अगेन। ये आज आपके लिए बहुत ही एक अच्छी सी चीज़ लेके आया हूँ। ये बिल्कुल आप मेरी स्क्रीन पे देख रहे हैं ना, ये बिल्कुल वही फॉर्मेट है, बिल्कुल वही तरीकाकार है जो रियल एग्जाम में आपको आएगा। इसी तरह की एक स्क्रीन आएगी आपको, ठीक है। और ये सारा मतलब यही फॉर्मेट होगा, ये क्वेश्चन 1 2 3 ये सारे इसी तरह के आप होंगे। वहाँ पे ऊपर तस्वीर आएगी, यहाँ से आप इसको बैकवर्ड कर सकेंगे, यहाँ से आप सीगेंते यानी इसको फॉरवर्ड कर सकेंगे। और ये जब आपने कर लेना है टेस्ट, तो आपने इसको फाइनलाइजर टेस्ट कर देना है कि मेरा टेस्ट ख़त्म हो गया, ठीक है। तो तरीका क्या आपने करना है, आपने 30 क्वेश्चन पूरे कंप्लीट करके, टाइम होता है 45 मिनट होता है, तो आपने दोबारा उसकी रिवीजन करनी होती है, ठीक है। ये सैम्पल पेपर है और डीजीटी की वेबसाइट पे दिया हुआ, आप ये देख रहे हैं ऊपर डीजीटी की वेबसाइट है, ठीक है। तो ये तकरीबन वही क्वेश्चन है जो ऑलरेडी आप वहाँ पे कर चुके हैं या कर रहे हैं, ठीक है। फ़र्क इनमें इतना नहीं है, बस थोड़ा सा ये कह लें कि इनमें पिक्चर चेंज हैं या क्वेश्चन की थोड़ी सी उन्होंने नोयत चेंज की हुई है। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि आपको कॉन्सेप्ट के साथ आप वहाँ से सीखें, ठीक है। स्टार्ट करते हैं जी ये सैम्पल पेपर को। मे अ व्हीकल एंटर इन दिस इंटरसेक्शन वेयर इट हैज़ राइट टू वे। कह रहा है कि ये जो व्हीकल है, ये जो गाड़ी है, ये ब्लैक गाड़ी है, ये इंटरसेक्शन में एंटर हो गई है, वेयर इट हैज़ राइट टू वे। तो क्या ये ठीक तरीका है इसका, वो राइट ऑफ वे है कि वो आगे जाके वो अब देख रहे हैं कि ये जो पेडेस्ट्रियन क्रॉसिंग है उसके ऊपर ये हुई है, जेब्रा क्रॉसिंग के ऊपर हुई है। Yes, if the vehicle has a right of way, it may be, but no, it likely be stop in the middle and obstruct the pedestrian on crossing. Not if likely to be stop in the middle, ये middle में stop की हुई है, और ऑब्स्ट्रैक्ट अ पेडिस्ट्रियन क्रॉसिंग यानी ये वहाँ से गुजरने वाले पेडिस्ट्रियन के लिए इशू बना रही है, तो ये सही नहीं है, ठीक है। ये इसका ऑप्शन सही है। अब ये आप इस तरह टिक मार्क करेंगे, आप ये देखेंगे यहाँ पे टिक मार्क हो गया और क्वेश्चन नंबर 1 भी आपका कंप्लीट हो गया। अब यहाँ से इसको यहाँ से भी कर सकते हैं आप, और यहाँ से नहीं करना तो यहाँ से भी कर सकते हैं। सेकेंड मतलब नेक्स्ट होता है ये, ठीक है। वन डू मोस्ट ट्रैफिक एक्सीडेंट ऑकर, ज़्यादा ट्रैफिक एक्सीडेंट कब ऑकर होते हैं। ये एक मुझे नाम नहीं याद वो स्टूडेंट का, वो पूछ रहा था कि जी उनके नज़दीक जो है ना वो वीकेंड ओकेशन वगैरह पे ज़्यादा एक्सीडेंट होते हैं। और वहाँ जो हमने किया था क्वेश्चन, उसमें टाइम भी मेंशन था, उसमें ये कुछ वीकेंड वगैरह का भी था और कुछ ये मॉर्निंग आफ्टरनून का भी चक्कर था। अगर आप ये देखें इस तरह हो ना, इन विंटर ऑन मंडे वोकेशन, ये अब इसमें ये मॉर्निंग और आफ्टरनून या इवनिंग का इसमें कुछ नहीं बताया हुआ, तो इन दैट केस के जो आपका ड्यूरिंग वेकेशन एंड वीकेंड वाला क्वेश्चन सही होगा, ठीक है। सही। व्हाट डज दिस साइन मीन, ये जो साइन बना हुआ ये इसका क्या मीन है। नो एंट्री मोटरसाइकिल, नो एंट्री मोपड, नो एंट्री टू व्हील व्हीकल। अब ये टू व्हील व्हीकल ही है मोटरसाइकिल, अब ये भी आप लगा सकते हैं नो एंट्री टू व्हील, लेकिन इसमें ये मसला ये होगा कि ये टू व्हील का आप करेंगे तो इसमें साइकिल जो है वो भी आ जाएगी, साइकिल भी टू व्हील है, तो ये आपका गलत होएगा। तो नो एंट्री मोटरसाइकिल, ठीक है। मोटरसाइकिल के लिए नो एंट्री क्योंकि उसमें निशान जो मोटरसाइकिल वाला बना हुआ है। नेक्स्ट चलें जी। कैन यू रिवर्स एज अ कम्प्लीमेंट्री मैनूवर ऑफ अदर मैनूवर। कह रहा है कि आप क्या जो रिवर्स के मैनूवर होते हैं, यानी आपने कुछ एक्शन लेना होता है, क्या वो कर सकते हैं। तो यस ऑफ एनी मैनूवर रिक्वायर्स, जो भी आपको ज़रूरत पड़ेगी, अब गाड़ी रिवर्स करनी है आपने आपने जो है बैक गियर लगाना है, इंडिकेटर ऑन करना है, कुछ भी जो आपको करने की ज़रूरत पड़ेगी आप उसको करेंगे। दिस साइन इंडिकेट, ये साइन जो क्या है इंडिकेट कर रहा है दी अप्रोच ऑफ प्लेस वेयर यू कैन मेक अ यू टर्न ऑन द सेम लेवल, यानी ये साइन बता रहा है कि जहाँ पे आप ये सेम रोड पे सेम लेवल पे आप जाके 300 मीटर पे आप आगे जाके यू टर्न कर सकते हैं। द अप्रोच ऑफ द प्लेस वेयर यू कैन चेंज डायरेक्शन, जहाँ पे आप डायरेक्शन चेंज कर सकते हैं। अब ये देख रहे हैं इस तरह की बिल्कुल लाइट सा डिफरेंस होना है वहाँ पे ये ऑप्शंस में। आपको मस्ट ऐसा लग रहा होगा कि ये दो ऑप्शन जो है ना वो तकरीबन सही होते हैं, लगता है इस तरह ही है। उन्होंने कन्फ्यूज़ करना होता है ना आपको, तो ये थोड़ा ध्यान रखना है आपने। अ फ्लैशिंग रेड ट्रैफिक लाइट आर टू अल्टरनेटिंग फ्लैशिंग रेड ट्रैफिक लाइट मीन। कह रहे कि जी दो रेड लाइट हैं वो फ्लैश कर रही हैं रेड, तो इसका क्या मीन है। स्लो डाउन बिफोर कंटिन्यू, टेम्परेरी नो एंट्री कंटिन्यू।
तो टेम्परेरी नो एंट्री है वहाँ के। 2 फ्लैश लाइटें अगर रेड जो है वो फ्लैश कर रही हैं, ये इनका फिर वहाँ पर टिकट वगैरह कुछ सीन होता है, जो भी है वो करना आपने, तो फिर वो ग्रीन होगी। स्टॉपिंग डिस्टेंस में चेंज डिपेंडिंग ऑन, स्टॉपिंग डिस्टेंस जो है वो किस पे डिपेंड करता है। अभी ये भी क्वेश्चन जो सारे हुए हैं पीछे, आपने पुअर व्हीकल है, ड्राइवर है, रोड कंडीशन है, इसमें टायर का भी आ सकता है, को टायर का भी पूछ सकता है आपको। अब ये दो, मैंने एक ये भी आपको फार्मूला बताया हुआ है, जिसमें ओनली 2 आ जाएं, आपको क्वेश्चन ना आता हो तो आप उसका थर्ड जो है ना वो तुक्का मार सकते हैं, जिसमें ओनली नहीं है, ये इन दैट केस कि अगर आपको उसका सही आंसर नहीं आता। इज इट डेंजरस टू ड्राइव व्हेन टायर्ड, कह रहा है कि आप जब थके होते हैं कि ये डेंजरस है जब आप जो है ना वो करते हैं, ड्राइव करते हैं। यस, बिकॉज इट टेक लॉन्गर टू टेक, देयर इज नो डेंजर। तो डेफिनेटली ये डेंजरस होता है कि वो, यस बिकॉज इट टेक्स लॉन्गर टू रिएक्ट, के वो आपका जो रिएक्शन टाइम है, आपने एक्टिवली आप उस तरह से रिएक्ट नहीं कर सकते, कट नहीं करना या ब्रेक नहीं लगा सकते, एक्सेलरेट नहीं कर सकते जब आप थके होते हैं। Are you permitted to stop your vehicle on the possible part of the hard shoulder of an interurban road? कह रहे हैं कि आप अपनी मोटरसाइकिल को, ये इंटर अर्बन रोड है, इंटर अर्बन रोड कौन से रोड होते हैं जो शहरों को आपस में लिंक करते हैं, ठीक है। एक भाई ने, मेरी शायद गलती होगी, मैंने कह दिया होगा, मुझे रिमेंबर नहीं है अब, वो अर्बन का वो कह रहे थे कि अर्बन का मीन शहर होता है, तो गांव नहीं होता। तो डेफिनेटली भाई थैंक यू वेरी मच, शहर ही होता है। मुझे नहीं याद रहा होगा या मैंने नहीं गौर किया होगा। अच्छा, तो क्या है जी, मोटरसाइकिल को आप रोक सकते हैं वहाँ पे, तो आप मोटरसाइकिल को इंटरबन रोड पे नहीं रोक सकते, ठीक है। अब ये भी है, यस बट ओनली लेस देन 2 मिनट्स, आप 2 मिनट के से पहले रोक सकते हैं, या पैसेंजर को पिक करने के लिए, तो वहाँ पे रिस्ट्रिक्शन होती है कि आपको रोड पे आपने रोकना नहीं है। On a road with additional lane, vehicle driving on the hard shoulder must have at least the following on, कह रहे कि जी ये एडिशनल लेन है, ये भी आप क्वेश्चन को हज़ारों दफ़ा आया हुआ है, वहाँ पे भी एडिशनल लेन कौन सी होती है जिसको उन्होंने ये कोन लगा के ऑन किया होता है, रखा होता है। अब उसमें क्या होता है, वो ट्रैफिक के बहाव के लिए उसको यूज़ करते हैं, उसको इमरजेंसी सूरत में भी यूज़ कर सकते हैं। अब उसकी स्पीड जो होगी, वो रोड की जो स्पीड होगी वही स्पीड एडिशनल लेन की भी होगी। और उसमें सबसे ज़रूरी चीज़ जो होगी, वहाँ पे आपने डिप हेडलाइट, जो आपकी लाइटें डे हो या नाइट हो आपकी ऑन होनी चाहिए वहाँ पे, ठीक है। डिप हेडलाइट डे एंड नाइट। What documents must a motorcycle carry in addition to the ड्राइविंग लाइसेंस? एक ड्राइविंग लाइसेंस के साथ मोटरसाइकिल के लिए आपको क्या लेके जाना चाहिए, क्या क्या डॉक्यूमेंट आपके साथ होने चाहिए? MOT कार्ड एंड ट्रैफिक परमिट। आपके पास एक होता है, ये ग्रीन कलर का होता है, परमिशन de सर्कुलासियोन होता है, वो परमिट होता है, यानी मैं ये गाड़ी चला सकता हूँ। उसके बाद आपको MOT कार्ड होता है, मेंटेनेंस का होता है, ये एतो वैसे कहते हैं, RTV कार्ड जो होता है वो भी होना चाहिए, लाइसेंस भी होना चाहिए, ठीक है। इफ़ यू आर फोर्स टू स्टॉप योर व्हीकल ऑन अ मोटरवे, अगर आपको फोर्स्ड है मोटरवे पे व्हीकल को स्टॉप करने के लिए, अब ये वर्ड जो है ना गौर करें, इसका फोर्स्ड है, ठीक है। कैन यू डू ऑन अ सेंट्रल रिजर्वेशन, कह रहा है कि जो दरमियान में थोड़ी सी इस तरह जगह बनी होती है, जब आपने देखा होगा दो होती हैं ना, तो बीच में वो वाइट वाइट लाइनें होती हैं वहाँ पे, तो कह रहा है कि वहाँ पे उसको रोक सकते हैं। No must continue the nearest area. Yes, when there is a no other alternative. No, it is not possible to the right hard shoulder. अब नॉर्मल हालात में देखें तो ये आपको जो ऑप्शन है सही लगेगा। नो, दिस इज ओनली पॉसिबल ऑन द राइट हैंड साइड ऑफ द रोड इवन इफ यू आर ऑक्यूपाई पार्ट ऑफ द हार्ड शोल्डर। कह रहे हैं कि आप ये पॉसिबल नहीं है, आपको हमेशा राइट साइड पे ही रुकना है, ठीक है, वहाँ पे ही जाके आप रुकें। अब ऊपर क्वेश्चन में कह रहे हैं यू आर फोर्स टू स्टॉप, अगर फोर्स है आपका मतलब अब गाड़ी नहीं चल सकती, आपको रोकनी ही रोकनी है, खड़ी करनी करनी है, तो क्या करेंगे आप? यस व्हेन देयर इज नो अदर अल्टरनेटिव, अगर वहाँ पे कुछ और हल नहीं है उसका, आप गाड़ी चल नहीं रही, तो आप क्या कर सकते हैं? तो फिर आपको वो जो बीच में जो वो जगह बनी होती है वो वाइट वाली, वहाँ पे आप कर सकते हैं इसको। डज द कंपल्सरी इंश्योरेंस कवर द डैमेज
टू द ड्राइवर ऑफ द इंश्योर्ड व्हीकल, क्या वो कंपल्सरी इंश्योरेंस होती है जो गाड़ी की जाती है वो ड्राइवर को भी करती है, उसके डैमेज को भी, मतलब उसको कोई चोट वगैरह तो उसको भी वो इंश्योर्ड करती है? तो नहीं, वो सिर्फ वो गाड़ी की ही होती है इंश्योरेंस, बंदे की अलग से होगी। When must you stop at a pedestrian crossing signal only by road marking? कह रहा है कि अगर एक पेडिस्ट्रियन है, ये देखिए ये औरत गुजर रही है तो वो रोड क्रॉसिंग से गुजर रही है, तो वो कब आपको स्टॉप करना है? When a pedestrian is already crossing it but know when the only show their attention to do. Whenever a pedestrian is already crossing it or show his attention to do. वो कह रहा है कि जब पेडिस्ट्रियन वो क्रॉस कर रहा होगा या फिर और इट शो हिज अटेंशन टू डू, या फिर उसने अटेंशन शो करवाई, यानी वो इस तरह आगे बढ़ा कि आपको लग रहा है कि इसने रोड क्रॉस करना है, ठीक है। मे ड्राइवर ओवरटेक द ट्रक अहेड विच इज ट्रैवलिंग वेरी स्लोली एंड ऑब्स्ट्रक्ट ट्रैफिक फॉलो। कह रहा है कि आप ये जो ट्रक ड्राइवर है इसको ओवरटेक कर सकते हैं जो बहुत ही स्लो जा रहा है और आपकी ट्रैफिक को मसला हो रहा है, ट्रैफिक फ्लो को उसने जाम किया हुआ है, ऑब्स्ट्रक्ट कर रहा है, ठीक है, रोक रहा है। नो देर इज़ नो ओवरटेकिंग रिस्ट्रिक्शन ऑन दिस पार्ट ऑफ द रोड। और कह रहे हैं नहीं, यहाँ पे आप ट्रैफिक नहीं ओवरटेक नहीं कर सकते। इसकी एक तो मैं आपको ये भी बताता हूँ, ये आप देख रहे हैं कि ये कंटिन्यूस लाइन है, कंटिन्यूस लाइन में आप जो है वो लाइन चेंज है नहीं कर सकते। तो यहाँ पे कोई रोड साइन वगैरह भी नहीं उस किस्म का लगा हुआ कि आपने यहाँ पे करना है या क्या मामला था, ठीक है। ओके जी, 15 क्वेश्चन हो गए हैं तो वीडियो लंबा हो जाता है, तो जिस वजह से ये 15 ही काफ़ी हैं। तो इंशाल्लाह अगले जो 15 हैं वो नेक्स्ट वीडियो में अपलोड किए जाएंगे। अब ये देख रहे हैं आप, आपने किया हुआ टेस्ट, तो आप दोबारा ये कोई भी चेक कर सकते हैं अपना जो है ना वो क्वेश्चन वगैरह कि मैंने कौन सा किया, आपका वो टिक मार्क जो आपने किया होगा वो उसी जगह पे होगा।